Good morning, students. Myself, Dr. Sunana Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, बाड़मेर। आज हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्ल पियर्सन नामक संख्या शास्त्री यानी स्टैटिस्टिशियन ने 19वीं शताब्दी में सहसंबंध गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने की जो है मेथड का प्रतिपादन किया था। यह रीति सहसंबंध ज्ञात करने की पूर्व रीतियों से अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे सहसंबंध की दिशा और परिमाण का संतोषजनक संख्यात्मक माप प्राप्त हो जाता है, यानी उसका डायरेक्शन कैसा है और उसके साथ ही इसका जो है वो मात्रा कितनी है। मुख्य लक्षण कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। फर्स्ट, दिशा का आभास यानी इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन। सहसंबंध के इस माप को सहसंबंध की दिशा अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक का आभास हो जाता है। धनात्मक सहसंबंध में धन का चिन्ह तथा ऋणात्मक सहसंबंध में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। सेकंड, सही परिमाण का आभास इंडिकेशन ऑफ एग्जैक्ट डिग्री। कार्ल पियर्सन के सूत्र के माध्यम से सहसंबंध का संख्यात्मक माप प्राप्त हो जाता है, यानी इसका जो आंसर आता है वो जो है न्यूमेरिकल फिगर्स में गिवन होता है। इस गुणांक का संख्यात्मक माप सदा +1 और -1 के बीच में रहता है। +1 होने पर पूर्ण धनात्मक यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तथा -1 होने पर पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है। यदि परिकलित सहसंबंध गुणांक 0 है तो इसका अर्थ यह होता है कि सहसंबंध अनुपस्थित है। इस गुणांक का संख्यात्मक माप 0 से 1 की ओर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे सहसंबंध की मात्रा भी बढ़ती जाती है। थर्ड, एक आदर्श माप यानी आइडियल मेजर्स। कार्ल पियर्सन के सूत्र से परिकलित सहसंबंध का माप जो है आदर्श संख्यात्मक माप है, क्योंकि यह समंक श्रेणियों के समांतर माध्य और प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पर आधारित है, जो अनेक बीजगणितीय गुणों के कारण उच्चतर सांख्यिकीय रीतियों के लिए आदर्श माप है। नेक्स्ट है सहविचरण का आभास इंडिकेशन ऑफ कोवेरिएंस। कार्ल पियर्सन के सूत्र के माध्यम से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक समंक श्रेणी के समांतर माध्य से विचलन यानी dx और dy कैलकुलेट किए जाते हैं तथा इनका मल्टीप्लिकेशन गुणनफल जो है dx dy और इनका टोटल सिग्मा dx dy निकालकर इसमें नंबर ऑफ आइटम्स यानी n से डिवाइड किया जाता है। इस प्रकार समंक श्रेणियों के सहविचरण यानी कोवेरिएंस की मात्रा ज्ञात हो जाती है। फॉर्मूला अगर हम देखें तो कोवेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा dx dy अपॉन n। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का परिकलन कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक सहविचरण गुणांक का सापेक्ष माप है। सहविचरण एक निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट मेजर है और इसे गुणांक में परिवर्तित करने के लिए दोनों श्रेणियों के प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का गुणनफल में भाग दे दिया जाता है और इस प्रकार उपलब्ध अनुपात ही सहसंबंध गुणांक कहलाता है। यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू 1 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y, और इन अदर वर्ड कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन x स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y स्क्वायर, और in case of third formula sigma dx dy upon n standard deviation x into standard deviation y। ये कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के मेन फॉर्मूलाज हैं। अब इसमें डायरेक्ट मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले फर्स्ट हमको क्वेश्चन में 2 सीरीज दे रखी होती है x एंड y, तो हम दोनों सीरीज का जो है उनको समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, यानी x सीरीज के लिए x बार कैलकुलेट करेंगे एंड y सीरीज के लिए y बार कैलकुलेट किया जाएगा। सेकंड, दोनों श्रेणियों के तत्संबंधी समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलन dx और dy निकाल देते हैं। इट मीन्स dx इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार एंड dy इज इक्वल्स टू y माइनस y बार। देन थर्ड स्टेप,
दोनों समग्र श्रेणियों के परस्पर संबंधित विचलनों यानी करस्पॉन्डिंग डेविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो है मल्टीप्लिकेशन का टोटल सिग्मा dx dy कैलकुलेट किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो है दोनों श्रेणियों के विचलनों के वर्ग यानी स्क्वायर्स के पृथक पृथक ज्ञात करके उनके प्रमाप विचलन निकाले जाते हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन x निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, एंड देन सेकेंड फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर y अपॉन एन। And last we will apply the formula R. Standard deviation is equal R, it means Karl Pearson's coefficient of correlation, उसको हम R सिंबल से शो करते हैं। स्मॉल r इज इक्वल्स टू सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। अब इसको हम जो है अदर फॉर्मूलाज के रूप में जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यानी हम मेन फार्मूला की जगह जो है वो इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अदर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड फार्मूला जो आपको दे रखा है आर इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन इंटू रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन। देन नेक्स्ट फार्मूला आर इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन इंटू एन। And then last formula sigma dx dy divided by root of sigma d square x into sigma d square y। इनमें थर्ड फार्मूला जो है वो मेनली इजी माना जाता है और मेनली इसी फॉर्मूले को यूज़ में ज़्यादा लेते हैं। और वैसे आंसर्स किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाए उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब एक क्वेश्चन के मतलब जो है वो माध्यम से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको क्वेश्चन में x एंड y टू सीरीज़ जो है गिवन है। x सीरीज़ में 10, 12, 15, 18, 25, 35, 45, 50, 55 एंड 65 ये नंबर्स गिवन है। एंड देन सेकंड y सीरीज़ इन दिस 5, 7, 13, 15, 20, 21, 29, 30, 36 एंड 44 ये नंबर्स आपको गिवन है। टोटल 10 नंबर्स गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमको टेबल प्रिपेयर करनी है, ये टेबल जो है 7 कॉलम्स टेबल बनेगी। 3 कॉलम्स फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम्स फॉर एक्स सीरीज़, नेक्स्ट 3 कॉलम्स फॉर वाई सीरीज़ एंड लास्ट कॉलम फॉर डेविएशंस ऑफ प्रोडक्ट। जब सबसे पहले हमने जो है वो फर्स्ट कॉलम में सीरीज़ एक्स की जो है वो हमने जो क्वेश्चन में गिवन है वो डेटा फीड किए हैं। इसके बाद हम तैयार करेंगे फोर्थ नंबर कॉलम। फोर्थ कॉलम में क्वेश्चन में जो वाई सीरीज़ के डेटा गिवन है वो हम पुट कर देते हैं एज इट इज़। एंड देन फर्स्ट और फोर्थ कॉलम के बेसिस पर हम जो है वो इनका एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक्स की टोटल जो है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 330 एंड टोटल एन नंबर्स जो दे रखे हैं वो यानी एक्स कितने दिए हैं हमको 10x दे रखे हैं। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एक्स बार। तो एक्स बार के लिए फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स गिवन है आपको 330 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 33 ये हमारा एक्स बार आ जाएगा। देन सेकंड सीरीज़ वाई दे रखी है। वाई सीरीज़ का टोटल जो है हमारे पास 220 है। एंड देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला वाई बार इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई अपॉन एन। इट मीन्स 220 इज डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 22 आ गया हमारे पास में वाई बार। देन नेक्स्ट हमारा सेकंड कॉलम प्रिपेयर करेंगे। सेकंड कॉलम प्रिपेयर करने के लिए हम डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना है एक्स माइनस एक्स बार। इस पूरी सीरीज़ में एक्स बार हमारे पास 33 है तो हम डी एक्स निकालेंगे। एक्स की वैल्यू जो है फर्स्ट वैल्यू दे रखी है 10 तो एक्स हमारा है 10 माइनस एक्स बार यानी 33 तो 10 माइनस 33 इज इक्वल्स टू माइनस 23। देन सेकेंड वैल्यू है 12 माइनस 33 इज इक्वल्स टू माइनस 21। देन नेक्स्ट है 15 माइनस 33 इज इक्वल्स टू माइनस 18। नेक्स्ट है 18 माइनस 33 इज इक्वल्स टू माइनस 15। नेक्स्ट वैल्यू इज 25 माइनस 33 इज इक्वल्स टू माइनस 8। देन नेक्स्ट 35 माइनस 33 इज इक्वल्स टू 2। 45 माइनस 33 इज इक्वल्स टू प्लस 12। 50 माइनस 33 इज इक्वल्स टू प्लस 17। 55 माइनस 33 इज इक्वल्स टू प्लस 22 एंड 65 माइनस 33 इज इक्वल्स टू प्लस 32। सेम ऐसे ही जो है हम कॉलम नंबर 5 तैयार करेंगे। कॉलम नंबर 5 के लिए हम डी वाई कैलकुलेट करेंगे।
dy इज इक्वल्स टू y माइनस वाई बार, हियर द y बार इज 22। तो सबसे पहले हमने निकाला 5, हमारा जो वैल्यू दे रखा है y का 5 माइनस 22 इज इक्वल्स टू माइनस 17। नेक्स्ट वैल्यू 7 माइनस 22 इज इक्वल्स टू माइनस 15। देन नेक्स्ट 13 माइनस 22 इज इक्वल्स टू माइनस 9। इस तरह से हम सारे dy कैलकुलेट करेंगे। If we are applying direct method, then dx and dy always will be 0. इसके बाद हम जो है कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 6 प्रिपेयर करेंगे। कॉलम नंबर 3 इज़ द स्क्वायर्स ऑफ सेकेंड कॉलम। ये हमने जो dx कैलकुलेट किया है तो उसको स्क्वायर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन कॉलम नंबर 6 जो है वो कॉलम 5 का स्क्वायर करने से हमको मिलता है d स्क्वायर y। तो इस तरह से हमने किया -23 इंटू -23 इज इक्वल्स टू 529, -21 इंटू -21 441, -18 इंटू -18 324। तो इस तरह से हम पूरा जो है वो सीरीज़ कैलकुलेट करेंगे डी स्क्वायर एक्स एंड देन लास्ट में इसका टोटल लगा देंगे। इसके बाद हम कॉलम नंबर 6 प्रिपेयर करेंगे, वो है डी स्क्वायर वाई। तो डी स्क्वायर वाई कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट जो वैल्यू है वो -17 का स्क्वायर करेंगे 289, देन -15 का स्क्वायर तो 225, -9 का स्क्वायर 81, -7 का स्क्वायर 49। इसी तरह पूरी सीरीज प्रिपेयर की जाएगी एंड देन वी विल फाइंड द सिग्मा डी स्क्वायर वाई। इन लास्ट कॉलम, कॉलम नंबर 7, हमको चाहिए डी एक्स और डी वाई का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ डी एक्स कॉलम नंबर 2 में दे रखा है और डी वाई कॉलम नंबर 5 में दे रखा है। तो हम कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 5 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम नंबर 2 में दे रखा है -23 एंड कॉलम नंबर 5 में -17। तो -23 इंटू -17 इज इक्वल्स टू 391। नेक्स्ट वैल्यू -21 और यहाँ पे इधर दिया है y के लिए -15। -21 इंटू -15 इज इक्वल्स टू 315। थर्ड वैल्यू -18 इंटू -9 इज इक्वल्स टू 162। नेक्स्ट वैल्यू -15 इंटू -7 इज इक्वल्स टू 105। -8 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 16। देन नेक्स्ट वैल्यू +2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -2। इस तरह से हम पूरी सीरीज प्रिपेयर करेंगे और लास्टली इनका टोटल कैलकुलेट करेंगे जो होगा सिग्मा डी एक्स डी वाई। नाउ वी विल अप्लाई। अगर हम थर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो देन हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में जो हमको दे रखा है ये इस क्वेश्चन के लिए सारे फॉर्मूला अप्लाई करके आपको 1 2 3 4 जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर दिए गए हैं। इजी कैलकुलेशन के लिए हम सबसे लास्ट यानी थर्ड जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देन आर इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। यहाँ हमने कॉलम नंबर 7 में सिग्मा डी एक्स डी वाई की टोटल कैलकुलेट की थी जो है हमारा 2219 डिवाइडेड बाय सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हमको मिलेगा थर्ड कॉलम का टोटल एंड सिग्मा डी स्क्वायर वाई मिलेगा हमको कॉलम नंबर 6 का टोटल। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स गिवन है 3528 एंड सिग्मा डी स्क्वायर वाई इज़ 1442। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड देन इसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे और इस क्वेश्चन को हम पूरे को सॉल्व करते हैं। देन आंसर आपके पास में आएगा 0.98 पॉजिटिव। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x और y सीरीज़ के मध्य उच्च मात्रा का धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि हमारे पास जो सिंबल है वो पॉजिटिव है और 0.9 इट मीन्स 0.75 से ऊपर हमारा आंसर आया है। तो 0.75 से 1 के बीच में आंसर आने की वजह से ये उच्च मात्रा का धनात्मक सहसंबंध एग्जिस्ट है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ लॉगरिदम्स, यानी अगर हम इसको लॉग से सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले हमको ये जो थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। लॉग से सॉल्व करने पर ये फॉर्मूला जो है कुछ इस प्रकार होगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई जो हमारा है 2219, देन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 3528 एंड देन सिग्मा डी स्क्वायर वाई 1442। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो हमने ऊपर सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू लिखी है उसके लिए लॉग निकाला जाएगा। इट मीन्स एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ 2219 माइनस 1/2, क्योंकि हमारा सेकेंड रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेकेंड रूट होने की वजह से ये हो जाएगा हमारे पास में इसको सॉल्व करने के लिए 1/2, और देन ब्रैकेट में हम लेंगे लॉग ऑफ 3528 प्लस मल्टीप्लाई जो है वो लॉग कैलकुलेट करने के लिए प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे पास आएगा प्लस लॉग ऑफ 1442। अब हम इसको लॉग टेबल की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम 22 का 1 और 9 में लॉग वैल्यू देखेंगे। देन वी विल फाइंड द आंसर 3.3461, देन माइनस 1/2। फिर उसके बाद हमने लॉग देखा 35 का 2 में और 8 में, देन आंसर आपका मिला है 3.5475 एंड देन प्लस सिंबल एंड लास्टली 42, यानी 14 का 4 एंड 2 में हम लॉग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो हमको मिलेगा 3.1590। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको मिलेगा एंटी लॉग ऑफ 3.3461 माइनस 3.3533। इसको सॉल्व किया तो हमको मिला एंटी लॉग, वो भी किसका निकालना है हमको, एंटी लॉग ऑफ बार 1.9928 का, क्योंकि हमारे पास में पहली वैल्यू शॉर्ट है और सेकंड वैल्यू हमारे पास में जो है वो कंपैरेटिव थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.98, जो हमारे पहले मेथड से भी वही आंसर आया था। अब जो है नेक्स्ट आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5 में, जिसे इसमें एक्स और वाई सीरीज़ में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है एक्स सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज इज गिवन, वाई सीरीज इसका एक्स बार दे रखा है एंड वाई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड की है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज, यानी एक्स और वाई सीरीज के जो है डेविएशंस की मल्टीप्लिकेशन का टोटल ये आपको गिवन है सिग्मा डी एक्स डी वाई प्लस का 6.750। अब इसमें आपको दे रखा है यदि x और y में सहविचरण यानी कोवेरिएंस 0.48 है तो इनसे अलग अलग श्रेणी के प्रमाप विचलन हमको निकालने और सहसंबंध गुणांक कैलकुलेट करना है। और सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है x तथा y सीरीज़ के कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक 0.7 है, तो इनका सहविचरण -39.2 है। तो एक्स सीरीज़ का प्रसरण यानी प्रसरण मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 49 है, तो वाई सीरीज़ का जो है प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वी विल पुट द सिंबल्स जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। एन हियर इज गिवन 20, एक्स बार 30, वाई बार 40, स्टैंडर्ड डेविएशन 15, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 25 एंड सिग्मा डी एक्स डी वाई ये दे रखा है आपको 6.750। अब इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इज इक्वल टू 6.750 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 15 इंटू 25 इज इक्वल टू 0.9 अकॉर्डिंग टू सेकेंड फार्मूला एंड थर्ड फार्मूला। क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो इसमें अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वह है आर निकालने के लिए कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वेरिएंस एक्स इंटू वेरिएंस वाई। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। और लास्टली हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट किया है। अब है शॉर्टकट मेथड लघु रीति। सहसंबंध की रीति हम इसमें हमने देखा कि
मूल्यों के जो विचलन लिए जाते हैं डेविएशंस, वो वास्तविक समांतर माध्य यानी एक्चुअल अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो एक्चुअल अर्थमेटिक मीन यदि हमारे पास में पूर्णांक में हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। जब समांतर माध्य हमारे पास में पूर्णांक में न हो यानी भिन्न के रूप में दे रखे हों, तो ऐसी स्थिति में उससे विचलन निकालने और विचलनों का स्क्वायर करने में जो है कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। देन तब हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। अब लघु रीति के प्रयोग के लिए हमको लघु रीति में चर मूल्यों का विचलन एक्चुअल मीन से कैलकुलेट नहीं करके कल्पित माध्य जिसे बोला जाता है, उस एज्यूम्ड मीन, तो उससे डेविएशंस कैलकुलेट किए जाते हैं। अब इसमें फॉर्मूला जो आपको दे रखा है उसमें सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स एंड सिग्मा डी स्क्वायर वाई जो है वो इनमें डिफरेंस जो आया है वो वास्तविक और कल्पित माध्य के डिफरेंस के कारण आया है। और इसमें करेक्शन के लिए जो है वो कुछ करेक्शन फैक्टर जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं। अब अगर हम शॉर्टकट मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना चाहें तो इसका प्रोसेस जो है वो इस प्रकार है। फर्स्ट स्टेप में हम एक्स और वाई सीरीज़ में हमारे इजी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उपयुक्त मूल्य को कल्पित माध्य यानी ए एक्स और ए वाई मान लिया जाता है, यानी एक्स सीरीज़ के लिए एंड देन वाई सीरीज़ के लिए कल्पित माध्य ज्ञात कर लिया जाता है। फिर ऐसे मूल्यों को कल्पित माध्य मानना इजी रहता है जिससे विचलनों का योग कम से कम आए। कभी कभी समांक श्रेणी में एक मूल्य कई बार आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस मूल्य को कल्पित माध्य मानना इजी रहता है। सेकंड स्टेप, दोनों श्रेणियों के कल्पित माध्य से मूल्यों के विचलन अर्थात dx और dy कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। यहाँ dx इट मीन्स x माइनस ए एक्स एंड dy इज इक्वल्स टू y माइनस ए वाई से है। ये करने के बाद हम थर्ड स्टेप में डेविएशंस का टोटल यानी सिग्मा dx एंड सिग्मा dy कैलकुलेट करते हैं। एंड देन फोर्थ स्टेप में विचलनों को आपस में गुणा करके मल्टीप्लाई करके उनकी टोटल सिग्मा dx dy ज्ञात कर ली जाती हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में विचलनों के वर्ग यानी स्क्वायर्स करके उनका टोटल निकाला जाता है, जिसको हम सिग्मा डी स्क्वायर एक्स एंड सिग्मा डी स्क्वायर वाई सिंबल से डिनोट करते हैं, उसे ज्ञात कर लिया जाता है। फिर लास्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला जो गिवन है आर इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन इंटू ब्रैकेट में एक्स बार माइनस ए एक्स and then multiply y bar minus a y divided by n standard deviation x upon standard deviation y. सेकेंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग r इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन इंटू सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन डिवाइडेड बाय होल रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला एंड फोर्थ फॉर्मूला जो आपको गिवन है, तो आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन अपॉन रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन एंड देन नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूले में यूज़ किया गया है वो सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, इट मीन्स सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन यानी एक्स और वाई सीरीज़ का एक्स बार और वाई बार है। अन्य संकेताक्षर का वही फॉर्मूला मतलब मेथड का मीनिंग वही है जो फर्स्ट फॉर्मूले में दे रखा है।
उपयुक्त सभी सूत्र परिणाम समान प्राप्त होते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम जो है मेनली थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब एक एग्जांपल से इसको हम ट्राई करेंगे। आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक्स और वाई सीरीज़ के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज 100 एंड 100 दे रखा है। सेकंड, प्रभाव विचलन, ये गिवन है आपको, एक्स सीरीज का 9 एंड वाई सीरीज का 13। देन नेक्स्ट वैल्यू, कल्पित माध्य यानी ए कैलकुलेट करना है, तो ए इसमें से हमने लिया 30, तो 30 को ले लिया। एंड देन नेक्स्ट वैल्यू आपको गिवन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज एंड एज्यूम्ड मीन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। यहाँ आपको गिवन है n, इट मीन्स टोटल नंबर्स, ये है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन x आपको गिवन है 9, स्टैंडर्ड डेविएशन y इज ऑल्सो गिवन 15, x बार गिवन है आपको 30, y बार भी गिवन है। अब इसमें x सीरीज एंड y सीरीज के अकॉर्डिंग हम जो है वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई n स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। इसको सॉल्व करने पर आंसर हमारे पास में आया 0.76 प्लस का। इट मीन्स इसमें जो है वो मध्यम मात्रा का धनात्मक सहसंबंध को उच्च मात्रा का धनात्मक सहसंबंध को यह प्रदर्शित करता है। फोर्थ फॉर्मूला जो है, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व करें आंसर सेम आता है। अब इसमें नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है वो आपको अलग अलग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करके बताया गया है। सभी में आंसर हमारा जो है वो 0.0998 ही आ रहा है। अब उपयुक्त सहसंबंध गुणांक के चारों सूत्रों का प्रयोग करने से यह स्पष्ट होता है कि उपयुक्त सूत्र उपयुक्त सहसंबंध गुणांक में चारों सूत्रों के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि चतुर्थ सूत्र में गणन क्रिया इजी है, अतः व्यावहारिक दृष्टि से इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। इसको हम लॉग टेबल की सहायता से भी और इजी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कल्पित माध्य के लिए शॉर्टकट मेथड के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। निम्न समंकों के आधार पर कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। मंथ्स गिवन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसमें ए सीरीज़ और बी सीरीज़ दो सीरीज़ दे रखी है, तो हमने सबसे पहले एज्यूम मीन निकाला। ए सीरीज़ के लिए हमने एज्यूम मीन माना है 38 को और बी सीरीज़ के लिए हमने एज्यूम मीन माना है 75 को। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। इसमें भी हमने टोटल 8 कॉलम टेबल प्रिपेयर किए। फर्स्ट कॉलम फॉर मंथ्स, नेक्स्ट 3 कॉलम सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारे पास में एक्स सीरीज़ का वैल्यू आपको दे रखा है, उससे निकालना है। एंड देन वाई सीरीज़ जो दे रखी है 5 नंबर कॉलम में। सबसे पहले हम फर्स्ट जो है कॉलम उसको प्रिपेयर करेंगे। इसमें मंथ्स जनवरी टू दिसंबर तक, अक्टूबर तक सारे मंथ्स गिवन हैं। देन सेकंड फार्मूले के अकॉर्डिंग प्राइसेस ऑफ कमोडिटी गिवन है। देन उसके नेक्स्ट जो है कॉलम में डी एक्स यानी कि
एक्स माइनस ए कैलकुलेट किया जाएगा एंड लास्ट कॉलम इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इसके बाद हमने डी एक्स कैलकुलेट किया है, एक्स माइनस ए, एंड देन नेक्स्ट कॉलम में डी स्क्वायर एक्स, यानी हमने थर्ड कॉलम का स्क्वायर्स किया है। फिर देन फॉर वाई सीरीज़ क्वेश्चन में आपको गिवन है वो पुट करना है। देन डी वाई के लिए फॉर्मूला है वाई माइनस वाई बार। नेक्स्ट कॉलम नंबर 5 में प्राइसेस ऑफ कमोडिटी गिवन है एंड देन नेक्स्ट कॉलम जो बनाया है हमने वो अज्यूम्ड मीन से डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद डी स्क्वायर वाई के लिए कॉलम एंड लास्ट कॉलम इज़ फॉर डी एक्स डी वाई, यानी दोनों के मल्टीप्लाई करके टोटल निकालना है। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। और एंटी लॉग की सहायता से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।